हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम पढ़ेंगे स्कल के अंदर हाउ टू स्टडी द स्कल। लास्ट लेक्चर लिया था हमने, इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लिए थे, कितनी बोन्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि स्कल को पढ़ा कैसे जाए। स्कल कैन बी स्टडीज एज ए होल एक्सटर्नली। हम बाहरी रूप से स्कल को एज ए होल पढ़ सकते हैं इन डिफरेंट व्यूज़, अलग अलग व्यूज़ के साथ। कैसे? विज नॉर्मा वर्टिकलिस सुपीरियर व्यू, नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस पोस्टीरियर व्यू, नॉर्मा लेटरलिस लेटरल व्यू, नॉर्मा फ्रंटेलिस एंटीरियर व्यू एंड नॉर्मा बेसेलिस यानी इंफीरियर व्यू। 5 व्यू से देखो। दिस इज नॉर्मा फ्रंटेलिस, इज इट क्लियर? दिस इज नॉर्मा लेटरलिस, ओके। दिस इज नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस, दिस इज पोस्टीरियर व्यू, नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस, ओके। देन नॉर्मा वर्टिकलिस, ये सुपीरियर व्यू है, और एक है इसका इंफीरियर व्यू, तो दिस इज नॉर्मा बेसेलिस। ये 5 व्यू है बेटा इसमें। इज इट क्लियर? दिस इज नॉर्मा बेसेलिस, दिस इज नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस पोस्टीरियर व्यू, दिस इज नॉर्मा लेटरलिस, ये लेटरल व्यू है, दिस इज नॉर्मा फ्रंटेलिस, ये फ्रंटल व्यू है, एंटीरियर व्यू है, एंड दिस इज नॉर्मा वर्टिकलिस मतलब सुपीरियर व्यू है। तो ये 5 व्यू से हम इसको पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक नॉर्मा वर्टिकलिस। तो नॉर्मा वर्टिकलिस इट्स ए सुपीरियर व्यू व्हेन व्यूड फ्रॉम अबोव। जब हम ऊपर से देखते हैं, द स्कल इज यूजुअली ओवल इन शेप। स्कल कैसा होता है? ओवल इन शेप होता है। ऊपर से देख, अंडाकार। अंडा कैसा होता है? दिख रहा है आपको? ये ओवल इन शेप, इट इज़ ओवल इन शेप, ठीक है। एंटीरियरली नैरो एंड पोस्टीरियरली वाइडर, ओके। मैंने खुद ने डायग्राम बनाया, देखो आप इसको। दिस इज ओवल इन शेप, एंटीरियरली नैरो, पोस्टीरियरली वाइडर। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। देखो इसके अंदर बोन्स देखेंगे सबसे पहले तो हम। तो सबसे पहले आगे की तरफ से फ्रंटल बोन दिखेगी, ये 2 पैराइटल बोन्स दिखेंगी, ठीक है। इस साइड के ऊपर पैराइटल बोन दिखाई दे रही हैं, ये फ्रंटल बोन है आगे की तरफ, और पीछे ऑक्सीपिटल बोन है। ये देखो इसमें देखेंगे अगर आप तो देखो, दिस वन इज फ्रंटल बोन, ये सूचर है, दिस इज सूचर, दिस वन इज सूचर, है ना। ये भी सूचर है, ये पीछे ऑक्सीपिटल बोन है, और बीच के अंदर भी एक सूचर है, ये है ना। इसको हम, ये देखो, ये सूचर सजाइटल सूचर, और ये आपका पेराइटल बोन। तो फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन ऑन ईच साइड, और ऑक्सीपिटल बोन। इज इट क्लियर? नाउ सूचर्स, कौन कौन से सूचर दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि ये हमको कोरोनल सूचर दिखाई देगा। यहाँ पर देखें, इसको हम थोड़ा सा व्यू को बड़ा करते हैं। अब आप देखें, बिल्कुल क्लियरली दिखेगा आपको। दिस इज कोरोनल सूचर, ठीक है। दिस वन, ये चला, दिस इज कोरोनल सूचर, क्योंकि कोरोनल प्लेन के अंदर है। इस डायग्राम में आपको यहाँ दिखेगा कोरोनल सूचर। पीछे की तरफ आपको लेम्डॉइड सूचर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये है लेम्डॉइड सूचर। इज इट क्लियर? दिस इज लेम्डॉइड सूचर, है ना। उसके बाद आपको दिखाई देगा सजाइटल सूचर, ये बीच वाला, दिस इज सजाइटल सूचर। ये सजाइटल सूचर है, दिखा आपको ये? दिस वन इज सजाइटल सूचर, ये। तो दिस इज सजाइटल सूचर, है ना। यहां पर पेराइटल फोरामन दिखाई देगा हमको, है ना, पेराइटल फोरामन। और क्या दिखाई दे रहा है? टेम्पोरल लाइंस, ये टेम्पोरल लाइंस हैं, देखो ये टेम्पोरल लाइंस हैं, ये टेम्पोरल लाइन कहलाती है। दीज आर द टेम्पोरल लाइंस, ठीक है। तो ये हमको दिखाई दे रहे हैं। तो सूचर्स में है कोरोनल सूचर, तो प्लेस्ड बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड 2 पैराइटल बोन, इन 2 के बीच मिलता है। इट क्रॉसेस द वॉल्ट साइड टू साइड, ये वॉल्ट को साइड, वॉल्ट मतलब ढक्कन, ऊपर का जो कवर है, ठीक है, इसको साइड टू साइड क्रॉस करता है। देन सजाइटल सूचर मीडियन प्लेन के अंदर होता है बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स। लेम्डॉइड सूचर, लेम्डॉइड सूचर कहाँ होगा? इट लाइज पोस्टीरियरली बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड पर पेराइटल बोन्स, इन 2 के बीच में लेम्डॉइड सूचर होता है। एक मेटोपिक सूचर होता है, ये ऑकेजनली प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 8% इंडिविजुअल्स के अंदर होता है, और मीडियन प्लेन के अंदर होता है ये, ठीक है। और फ्रंटल बोन में होता है, नॉर्मली नहीं मिलता है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज़ फ्रंटल बोन, ये नेजल बोन है। तो यहाँ पर ये पोर्शन के अंदर आपका मिलता है कौन सा बोन? मेटोपिक सूचर, बोन नहीं सूचर मिलता है। मेटोपिक सूचर 3 to 8% इंडिविजुअल मिलता है, ऑकेजनली मिलता है, ज़रूरी नहीं कि सब में मिले। फ्रंटल बोन को 2 भागों में बांटता है ये,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर और क्या दिखाई देगा हमको? इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं बेटा, सूचर्स तो सारे के सारे कवर कर लिए, अब इसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे वर्टेक्स। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेसिक आपको कि अगर आपने ये बेसिक्स पढ़ लिए तो आपको हेड नेक ब्रेन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मेरी ये हैबिट है, मेरी आदत है और ये मेरी स्टाइल है कि मैं पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ताकि अगर वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करें तो याद हो हमको। तो वर्टेक्स इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन सजाइटल सूचर। अगर आपने देखो हाइट लेते हैं हम लोग, हमारी हाइट या हमारी जो ऊंचाई है उसको मापते हैं, तो हमको दीवार के सारे खड़ा कर देते हैं, एक स्केल हमारे सिर पर रखते हैं। तो जो स्केल रखते हैं जहाँ पर, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारी खोपड़ी का, वो है वर्टेक्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गई? तो हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सजाइटल सूचर इज नोन एज द वर्टेक्स। वाल्ट, वाल्ट मैंने बता ही दिया, खोपड़ी है तो इसका ढक्कन है खोपड़ी का। तो वाल्ट इज द आर्च्ड रूफ और डोम ऑफ द स्कल। ठीक है, स्कल का जो रूफ है वो वाल्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? ब्रेगमा, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेगमा इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या प्रैक्टिकल में तो पूछा ही जाता है जनरली। सो हम बात कर रहे थे ब्रेगमा की। तो ब्रेगमा इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ सजाइटल सुचर एंड कोरोनल सुचर। ये जो एंटीरियर, इसको एंटीरियर फंटानेल भी कहते हैं बेटा। इस पॉइंट को जो दिख रहा है, मेरा पेन जहां पर रखा है मैंने, इस पॉइंट, दिस इज, ये सजाइटल सुचर है, ये कोरोनल सुचर है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेगमा। इसको एंटीरियर फंटानेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको एंटीरियर फंटानेल? कि ये क्या होता है कि बच्चों के अंदर अगर आपने देखा हो, छोटे बच्चे जो न्यूनेट्स होते हैं, ये एक मेम्ब्रेनस गैप है। इट इज द साइट ऑफ मेम्ब्रेनस गैप कॉल्ड एंटीरियर फंटानेल, है ना, विच क्लोजेस एट 1.5 ईयर ऑफ एज। 1.5 साल का जब बच्चा होता है, किसी में 1 साल में भी क्लोज हो जाता है ना, किसी में 1.5 साल लग जाता है उसको क्लोज होते होते। तो 1.5 साल की उम्र तक आते आते ये एंटीरियर फंटानेल क्लोज होता है। ये मेम्ब्रेनस गैप है। इसलिए अगर आपने देखा छोटे बच्चों को यहाँ पर कोई ऐसा, अपने माँ, अब दादी अम्मा और जो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, देखना आपने कभी भी, उसके ऊपर अजवान का एक लेप लगा के रखते हैं, कवर उसको फिल करके रखते हैं। इसके पीछे रीजन है कि वहां पर क्या है कि ब्रेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर है। ठीक है, अभी वहां पर गैप फिल नहीं हुई है। हाँ, वो धीरे धीरे जब उसका ऑसिडिफिकेशन होता है तो बोन्स आपस में आके जुड़ जाती हैं और फिर उसमें हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर सेफ्टी आ जाती है। तो ये पुराना जो फॉर्मूला है, फंडा है, बहुत सही है वो, है ना। देन लेमडा, जैसे ये ब्रेगमा है एंटीरियरली, ऐसे पोस्टीरियरली एक मीटिंग पॉइंट हमको मिलता है लेमडा। ठीक है, और लेमडा मतलब क्या है? इट इज द पॉइंट बिटवीन सजाइटल सुचर एंड लेमडोइड सुचर। इन दो सुचर्स के बीच का जो पॉइंट है वो हमको लेमडा कहलाता है। दिस पॉइंट, मैं उम्मीद है यहां से दिख रहा होगा आपको, दिस पॉइंट इज लेमडा। ऊपर से सजाइटल सुचर आया, इधर से लेमडोइड सुचर है, और यहां पर जो मीटिंग पॉइंट है इसको कहते हैं पोस्टीरियर फंटानेल या लेमडा। और ये आई थिंक 2 to 3 इयर्स ऑफ एज के अंदर ये क्लोज होता है बेटा। ठीक है, देन पेराइटल एमिनेंस या पेराइटल ट्यूबर। अब पेराइटल ट्यूबर क्या होता है? अगर आपने कभी महसूस किया हो, है ना, कि जब भी हम टकराते हैं तो हमें जो कान के ऊपर के पोर्शन के ऊपर एक हल्का सा देखो उभार दिखाई देगा। ट्यूबर मतलब एमिनेंस या उभार। तो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है, एरिया ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है ऑफ पेराइटल बोन एंड कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ स्कल। और स्कल की कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है। दिस इज मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ द स्कल। ओके, तो यहां पर हमको बार बार टच जो होता है वो पेराइटल ट्यूबर या पेराइटल एमिनेंस कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही एक ओबेलियन होता है, ये जो सजाइटल सुचर का पॉइंट है, तो इट इज द पॉइंट ऑन द सजाइटल सुचर बिटवीन 2 पेराइटल फोरामन, और पेराइटल फोरामन के बीच में होता है। इसको हम कहते हैं ओबेलियन। हमारे इस डायग्राम को देखा तो आपको इजीली समझ में आएगा। इस डायग्राम में देखो, ये पेराइटल फोरामन है और ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये सजाइटल सुचर आ रहा है, ये लेमडाइड सुचर है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ओबेलियन। दिस इज ओबेलियन। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल के अंदर, आस्पेक्ट के अंदर, आस्पेक्ट जब आपको आप वाइवा लेंगे आपका, तो आपके सामने स्कल भी रखा होगा, और अगर आपको हाथ में स्कल दे दिया तो इसमें से कोई सा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। टेम्पोरल लाइंस जाइकोमोटिक प्रोसेस के वहां से चालू होती है, फ्रंटल बोन, और रन्स बैकवर्ड, है ना, कहा है बिगिंस एट जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन और रन्स बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ चलती है, क्रॉसेस द फ्रंटल बोन एंड कोरोनल सुचर एंड पेराइटल बोन। इनको क्रॉस करते हुए कहां तक जाती है? ये पेराइटल बोन तक जाती है। मैंने आपको बता ही दिया है, देखो ये जाइगोमेटिक प्रोसेस है ना, आपको अगर अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो फ्रंटल बोन की जाइगोमेटिक प्रोसेस यहां से चली अपवर्ड्स बैकवर्ड्स ऊपर की तरफ यहां तक और इधर तक आ जाती है। दीज आर द टेम्पोरल लाइन्स। ओके बेटा, तो इट इज ऑल अबाउट द नॉर्मा वर्टिकेलिस। Okay, thank you.